हेलो फ्रेंड, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ बना रहे हैं गर्मा गर्म पूरी। पूरी है कि कचौड़ी है? कचौड़ी है, धुआंस की कचौड़ी। और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो कल ये ब्लॉग जहाँ से एंड किए थे वहीं से आज शुरू किए हैं। तो कल शाम को जो बनाए थे 2 प्याज़ा परवल का, वो बच गया था, तो उसमें ही उसी को गरम कर दिए थे, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं सब्ज़ी। और उसके बाद पराठा सेके और प्याज पराठे की सब्ज़ी, पराठे से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम खा लिए थे, मेरे हस्बैंड बच्चे सब लोग यही सब्ज़ी खा लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दही जमाए। दही जमाने के बाद आ गए किचन की सारी सफाई करने रात को। तो रात में ही सारी सफाई वगैरह कर लेते हैं, ताकि सुबह उठे तो साफ़ साफ़ किचन दिखता है, तो बहुत मन हल्का भी रहता है और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम रात में ही सारी सफाई और सारी तैयारियाँ जो सुबह के लिए होती है वो रात में ही हम हमेशा कर लेते हैं, ताकि सुबह हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और रिलैक्स होके काम मेरा सारा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ किचन की सफाई हो गई है, किचन का टॉवेल अच्छे से धुल रहे हैं। अब इसको सुबह गर्म पानी से अच्छे से धुलेंगे टॉवेल को, जिससे गैस पोंछते हैं, स्लैब पोंछते हैं, ये सारे चीज़ का एक अलग से टॉवेल हम रखते हैं। तो यहाँ पर गैस का ये जितना स्टैंड है वो भी पोंछ दिए हैं। और यहाँ पर जो पूरा काउंटर है, काउंटर भी अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। फटाफट से ये साफ़ हो गया है किचन, और किचन की सफाई हो गई है। फिर दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का गर्म किए रहते हैं, तो रात में दूध गर्म करके रख देते हैं ताकि वो फटे ना। और सुबह के लिए जो बादाम है, अखरोट है, चना है, ये सारा चीज़ रेगुलर में रहता है मेरा, तो इसको भिंगाते हैं ताकि सुबह हम, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम लोग खा सकें। और ये जो बादाम होता है ना, बादाम को हमेशा आप डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रखें। काजू को फ्रिज में रखें, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो हम हमेशा काजू बादाम जो भी रहता है उसको हम फ्रिज में ही स्टोर करके रखते हैं, एयर टाइट डिब्बे में, ताकि ये मुलायम ना हो और ख़राब ना हो जल्दी। क्योंकि बाहर रखिए तो इसमें चींटी बहुत ज़्यादा लग जा रही है, इसलिए हमेशा इन सब चीज़ों को फ्रिज में ही रखते हैं। तो यहाँ चना भिंगाने लगे थे। ये चना गांव का है, मेरी बड़ी नंद भेजी थी मेरे लिए। तो वो हमेशा ही गांव का जो भी चीज़ होता है हमें बहुत पसंद है। तो चना है, वहाँ की हल्दी है, ये सारा चीज़ हमें पसंद है। तो दीदी जो भी रहता है गांव का वो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। तो बेटा गया था मिलने के लिए, तो उससे ये चना भेजी थी। चने को 2-3 पानी से वॉश किए, धुल दिए हैं, क्योंकि बिना धुले चना को भिंगाने लायक नहीं रहता। एक तो गांव का था, तो ऊपर से सफाई से अच्छे से इसको धुल दिए थे। फिर आ गए यहाँ पर, सारा लाइट बंद किए, कमरे को बंद किए और चले गए सोने के लिए। हो गई सुबह, यानी आज का ये सुबह का ब्लॉग है। तो उठते ही सबसे पहले तो हम अपना छत पे जाके टहल लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद उतरते हैं फटाफट से, ये सीढ़ी रेगुलर हम झाड़ते हैं, क्योंकि सीढ़ी का जो गेट है ना वो जालीदार है, लोहे की है। तो वो जो भी धूल मिट्टी आंधी आती है तो उड़ के सीढ़ी पे दिन भर गिरता है। आप कितना भी झाड़ू पोछा करिए, सीढ़ी गंदी रह ही जाती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड नहा धो के चले गए मंदिर गंगा जल चढ़ाने के लिए, और हम पेड़ पौधों में पानी डाले और अपने डेली रूटीन में आ गए। वो सारा सफाई करना, पौधों में पानी डालना, कपड़ा धुलना, ये मेरे डेली रूटीन में होता है। पेड़ पौधों में दोनों टाइम पाइप से पानी डालते, ताकि अच्छे से पूरा पेड़ पौधा गीला हो जाए और पानी अच्छे से पड़ जाए। मेन गेट का जो दरवाज़ा होता है उसको डेली हम धुलते हैं, पोंछते हैं। फिर यहाँ पर हम इधर सफाई कर रहे थे, मेरे हस्बैंड गंगा जल चढ़ा के आ गए, और जो भी सब्ज़ी रास्ते में मिलती है उनको ख़रीद लेते हैं, वो ख़रीद के लेते आए थे। फिर छत पे चढ़ते हैं, सूरज भगवान को ये जल देते हैं। अभी तक हम नहाए नहीं थे, क्योंकि मेरे ज़िम्मे तो सारा साफ़ सफाई काम ये रहता है। जब ये सब कर लेते हैं तभी हम नहाते हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड को बोले थे तो वो अपना निकाल लिए, चना वगैरह खा लिए, हम नहाए धोए, पूजा किए और आ गए फटाफट से यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो आलू को बॉयल कर दिए थे, सरसों के तेल में हरी मिर्च और मेथी डाले थे, क्योंकि ये सब्ज़ी मेथी में अच्छी लगती है। हरी मिर्च डाल दिए थे, हींग डाल देंगे, हींग का तड़का बहुत ज़रूरी होता है सब्ज़ी में। एक प्याज लिए थे, ज़्यादा नहीं, एक प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो सारे मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, ये सारा चीज़ निकाल लेते हैं। जब गोल्डन ब्राउन प्याज हो गया तो उसमें आधा चम्मच डाल दिए थे रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हींग। तो यहाँ पर टमाटर रफली चॉप किए थे, टमाटर को भी ऐड कर दिए। आप टमाटर को
बारीक बारीक काट सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा चना ले लिए थे। चने की सब्ज़ी आज बहुत मन था सबको खाने का, जो ढाबा स्टाइल में बनता है, जो कचौड़ी सब्ज़ी वाले देते हैं, तो उस तरीके से ही आज ये सब्ज़ी हम बनाए थे। फिर चना ऐड किए, बॉयल किया हुआ आलू जो है ना हाथों से क्रश किए, हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिए, नमक डाले, सारे मसाले को डाले और अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डाले, धीमी आंच पे छोड़ दिए और ये पक के सब्ज़ी रेडी हो गई है। एक साइड में बनाने लगे धुआंस की कचौड़ी। तो आटा को छान लिए थे और धुआंस जो था फ्रिज में रखते हैं हम स्टोर करके, धुआंस निकाले, धुआंस को भी छान लिए। इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा घी डाले, हींग डाले और कसूरी मेथी डाले, जीरा डाले। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास हरी धनिया नहीं थी। इनको हाथों से अच्छे से मैश कर लिए, कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल दिए ताकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर आटा लगाने लगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाने लगे। आटा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। आटे को ढक के रख दिए थे 5 से 10 मिनट के लिए। आटा अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद आटे की लोई ली और फटाफट से इसका पीस काट दिए। इससे पूड़ी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। और यहाँ पर फटाफट से हम पूड़ी बेलने लगे, क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो इसको नाश्ता कहिए या खाना कहिए, यही था आज। तो ये जो आपको हम दिखाए थे ना, ये मुरब्बा बना के आम का, तो अभी तक देखिए ये ख़राब नहीं हुआ है। 8 से 10 दिन हो गया इसको फ्रिज में हम ऐसे ही शीशे के डिब्बे में रखे थे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। कांच की बर्नी में रखिए आप, कभी नहीं ख़राब होने वाला है। तो 8 से 10 दिन तक ये मुरब्बा, मीठा अचार जो भी आप बनाइए, क्योंकि इसमें पानी का अंश नहीं था, इसलिए ये बहुत अच्छे से चला। यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया। घी जब भी गर्म हो तो उसमें पहले एक लोई का टुकड़ा डालिए छोटा सा, उसको आँच में डाल दीजिए। ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पहली रोटी जब हम बनाते हैं तो गाय के लिए बनाते हैं, तो पहली पूड़ी भी गाय के लिए बनाइए। तो इस तरह से हम हमेशा गाय के लिए एक रोटी या पूड़ी, पराठा जो भी बनाते हैं, पहले गाय के लिए निकालते हैं, फिर ही हम किसी को खाने के लिए खाना देते हैं। तो यहाँ फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ी बन के रेडी हो गई है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पूड़ी की, अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। तो फटाफट से ये बनाएंगे, क्योंकि आज नाश्ता हम लोग कुछ भी नहीं किए थे। चाय पी लिए थे, ब्रेड सेक दिए थे और नमकीन वगैरह खा लिए थे। लाई फ्राई करते हैं वो खा लिए थे। यहाँ बना रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ी। पूड़ी है कि कचौड़ी है? कचौड़ी है, धुआंस की कचौड़ी है। और बनाए हैं सब्जी बहुत अच्छी, जो ढाबा स्टाइल में। पूड़ी देख सकते हो कितना गर्मा गर्म पूड़ी बन के तैयार है, यानी कि कचौड़ी। देखिए ये पूड़ी बन के रेडी है यहाँ पे। और ये है सब्जी, जो आलू और चने की सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और पास में लाओ तो दिखाएं उनको चना और दही जो रात में जमाए थे वो थी, और मुरब्बा था, प्याज था। तो ये आज नाश्ता था, क्योंकि 11 बज रहा था। तो नाश्ते में अगर ये सब लोग खा लेते, इतना हैवी हो गया था ना कि खाना खाने का किसी को मन ही नहीं किया। पूड़ी गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई, थाली मेरी तैयार हो चुकी है। कचौड़ी जो एकदम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में बनी है। तो यहाँ प्याज था, मिक्स अचार था, मुरब्बा था यानी गुरम्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, चने की सब्जी और दही रायते वाली बनाए थे। काला नमक, जीरा और रेड चिली पाउडर डाल के मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो ये थाली उनके लिए लग गई थी। तो आप लोग को ये खाना तैयार है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो झटपट से बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि एक बार दोपहर में खाना खा लीजिए तो दोबारा मन भी नहीं करता, खाने का इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ लगता है फटाफट से खाना बनाएं और चले जाएं रूम में, क्योंकि फिर गर्मी बर्दाश्त हमसे तो बिल्कुल नहीं हो रही है इस समय। तो यहाँ खाना रेडी हो चुका है, अपने हस्बैंड को देंगे और हम खाएंगे। फिर उसके बाद आराम करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार।